Hello students, in this part we are know about acidic salts. In previous video we have know neutral salts. Here we are know about acidic salts. Salts formed by the reaction of a strong acid and a weak base are acidic salts. Means जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में रिएक्शंस होता है तब एसिडिक साल्ट्स फॉर्म होता है. सोल्यूशन ऑफ एन एसिडिक साल्ट इन वाटर इज एसिडिक. सोल्यूशन ऑफ एसिडिक साल्ट इन वाटर इज एसिडिक. और ऐसा जो साल्ट बनता है उसका वाटर के साथ अगर हम सोल्यूशन फॉर्म करते हैं तो वो सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा. इसके पहले हमने देखा था स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से जो सोल्यूशन फॉर्म होता था साल्ट वो कैसा होता था? न्यूट्रल. दैट इज इट वुड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. अगर ये एसिडिक साल्ट है तो आपको पता है एसिड या एसिडिक साल्ट ब्लू लिटमस को हमेशा रेड में चेंज कर देता है. अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं एसिडिक साल्ट्स के. एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 इज एन एसिडिक साल्ट as it is formed by the reaction of a strong acid HCl and a weak base AlOH whole thrice. मीन्स ये जो रिएक्शंस यहाँ पे हुआ उसमें एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग है HCl. ये आपको ध्यान में रखना है. HCl आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है. पहले भी हमने बता दिया कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन कौन से आप वीक एसिड और बेस हैं. वो आप प्रीवियस वीडियो में भी आप देख सकते हैं. तो HCl, H2SO4, HNO3 ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं. और बेस में KOH, NaOH और इस तरह से और भी कुछ बेस हैं. तो यहाँ पे देखें HCl एक क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसके साथ रिएक्ट कौन कर रहा है? वीक बेस AlOH होल थ्राइस. AlOH होल थ्राइस इसको कहते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ये इससे हम रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा? इसमें AlCl3 और इसके साथ आपको पता है क्या बनेगा? H2O. तो ये जो साल्ट बन रहा है इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा. इसी तरह से कुछ और भी इसमें एग्जांपल दिए गए हैं. NH4NO3 मीन्स अमोनियम नाइट्रेट. ZnSO4 मीन्स जिंक सल्फेट. CuCl2 मीन्स क्यूप्रिक क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड भी इसको हम कह सकते हैं. आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक साल्ट्स. ये जिंक सल्फेट है जिसका मतलब H2SO4 इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है. सभी में एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग है. आप लास्ट वाला देखें दोनों में NO3 इसमें है, इसमें SO4 है, इसमें Cl है. मीन्स इसमें नाइट्रिक एसिड है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं. इसलिए इससे जितने भी साल्ट्स बनेंगे वो क्या होंगे? हमेशा एसिडिक साल्ट्स. अब इसका हम लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे. लिटमस सोल्यूशन में इसको हम देखेंगे इसका बना करके ये कैसे कलर को चेंज करता है या नहीं. टेक ए सोल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड इन वाटर इन ए पेट्री डिश. एल्युमिनियम क्लोराइड का वाटर के साथ सोल्यूशंस लेते हैं यहाँ पे हम. और ये यहाँ पे डिप ए स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इन द सोल्यूशंस. ब्लू लिटमस को इसमें हम डिप करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं. द कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड. मीन्स वो ब्लू से किस में चेंज हो गया? रेड में. दिस शोज दैट द सोल्यूशन ऑफ दिस साल्ट इज एसिडिक इन नेचर. ये शो कर रहा है कि ये जो सोल्यूशन है साल्ट का वो कैसा है? एसिडिक है. तो इस तरह से हम देखें कि एसिडिक साल्ट्स क्या हैं, न्यूट्रल साल्ट्स क्या हैं, और अब लास्ट में हम देखेंगे कि
बेसिक साल्ट्स क्या होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखें, बेसिक साल्ट्स आपको पता भी है, इसके पहले हमने 2 साल्ट बता दिए, तो आप ये भी जान सकते हैं कि बेसिक साल्ट्स क्या हो सकता है। साल्ट्स फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, इसका जस्ट अपोजिट हो गया, किसका? एसिडिक साल्ट्स का। एसिडिक में क्या था कि एसिड स्ट्रॉन्ग था और बेस क्या था? वीक था। लेकिन इसमें क्या है? वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस है। इसमें solution of basic salt in water is basic. It is change the color of red litmus paper to blue. एसिडिक में क्या था? ब्लू से रेड में चेंज हो रहा था, तो इसमें क्या होगा? ब्लू टू रेड होगा। अब जैसे सोडियम एसीटेट, ये एक साल्ट है, ये बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट क्यों है? इट इज़ फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, मीन्स NaOH और एसिडिक एसिड इसमें रिएक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या होगा? बेसिक साल्ट्स। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एसिडिक साल्ट्स या बेसिक साल्ट्स कब होंगे? बेसिक साल्ट तभी होगा जब रिएक्शंस में स्ट्रॉन्ग कौन होगा? बेस। अगर रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो साल्ट का नेचर क्या होगा? एसिडिक। और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तब क्या होगा? न्यूट्रल साल्ट। लेकिन अगर दोनों ही वीक हैं तो ऐसे कंडीशंस में बहुत सारी रिएक्शंस होती भी नहीं है, अगर होती भी हैं तो इसमें भी ऑलरेडी क्या बनेगा? हमेशा वीक। इसमें जो साल्ट्स बनेंगे वो न्यूट्रल ही होंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं? दोनों वीक हैं। अब देखें एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम देखेंगे, इसमें भी हम सोल्यूशन उसका एक लिए सोडियम एसीटेट इन वाटर। सोडियम एसीटेट का सोल्यूशन वाटर के साथ मिक्स किए हम, और उसमें हम ब्लू लिटमस डिप कर रहे हैं, रेड लिटमस डिप करके देख रहे हैं। डिप ए स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर इन द सोल्यूशन। इसमें ब्लू भी आप चेक कर सकते हैं, डिप कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम इसमें रेड लिटमस डिप करते हैं, then the color of litmus paper change into blue. This shows that the solution of this salt is basic in nature. ये शो करता है ये जो सोल्यूशन है साल्ट्स का ये कैसा है? बेसिक। तो इस तरह से आपने एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल साल्ट्स देखे और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखे, कैसे कैसे वो बनता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर 4 आज एंड हुआ। इसमें आप कीवर्ड्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसमें आप सारे जो इसमें टर्म्स हैं उसका डिफिनेशंस इसमें आप आसानी से देख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, इसको आप राइट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। इसके बाद यू मस्ट नो, ये भी एक पॉइंट वाइज समरी दिया होता है पूरे लेसन का, चैप्टर का। इसको आप एक बार अवश्य रिवाइज करेंगे। फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज हम आपको देंगे करने के लिए। तो इसमें आप सबसे पहले ABC यानी A, B एंड C ये एक्सरसाइज और इसको बनाएंगे। आपको हमने PDF इसका भी दिया था इस चैप्टर का, तो वहाँ पर आप देख लेंगे इसको और ये कंप्लीट करेंगे। थैंक्स।